how is life? Guys, LG, yes, गैजेट्स वाला LG, और LG नीचे लिखता है ना लाइफ्स गुड। तो गाइज लाइफ्स गुड, लाइफ्स ऑल फन, एंड यही होना चाहिए यार लाइफ में। और बीच बीच में एक्साइटमेंट जो है वो बना रहता है, चाहे वो मतलब गैजेट्स का हो, चाहे वो ट्रैवल का हो, चाहे वो थोड़ी टेंशन का हो, मतलब बैलेंस पूरा बना रहना चाहिए। तो लाइफ इज गुड, बट अभी इट्स टाइम फॉर मी टू आंसर आप सबके सवाल जो आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी। जल्दी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस वीक के सवाल और उनके क्या जवाब को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है RS फुटबॉल की तरफ से। वो कह रहे हैं आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट चार्जिंग वॉच अल्ट्रा। What does happen when I charge Watch Ultra with 5 watt and alternatively 20 watt? Which would be good? Does bad way of charging cause lose of battery health? Waiting for your answer. यार देखो, 5 वॉट से चार्ज करो, 20 वॉट से चार्ज करो, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। और बेसिकली बैटरी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, मतलब अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब आदतें फॉलो कर रहे हो या मतलब वो सब चीज़ें, बट यूजुअली आई मीन 5 वॉट्स 20 वॉट्स डजंट मैटर, विच एवर यू प्रेफर, दोनों ही ओके हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। चार्जिंग से याद है, मेरी वॉच की बैटरी अभी ख़त्म हो चुकी है, इट्स कम्प्लीटली ऑफ, तो इसको मेरे को भी चार्ज करना है और मैं पता नहीं कौन सा जगह चार्ज करूँगा, बिकॉज क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके। टेक्नोलॉजी नॉलेज कह रहे हैं कैसे हो गौरव भाई, मेरा नाम रेहान है। मेरे क्वेश्चन ये है कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 4 कब आएगा और इसके साथ पहला स्मार्टफोन कौन सा होगा? रेहान भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपके हाल कैसे हैं आप बताओ। जहाँ तक बात है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 4 की, तो यार देखो उसका तो नहीं पता। 8 Gen 4 अगर आप समझ रहे हो तो वो आई बिलीव अक्टूबर में आएगा। क्वालकॉम की जो एनुअल समिट होती है उस दौरान क्वालकॉम इसको लॉन्च करता है। एंड द फर्स्ट फोन ये हो सकता है रियलमी का हो सकता है वन प्लस का हो सकता है Xiaomi का हो, या हो सकता है iQOO का हो। यूजुअली मतलब कंपनीज जस्ट अनाउंस बैक टू बैक राइट आफ्टर दैट, तो इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। देखते हैं किस प्राइस पे आते हैं और कौन से, मतलब iQOO 13 सीरीज फॉर एग्जांपल, या Xiaomi की अगली सीरीज, या रियलमी का अगला, मतलब इन्हीं में से कोई एक ना एक होता है यूजुअली। अवधेश के 2 सवाल है। पहला, बेस्ट लैपटॉप अंडर 30 के, दूसरा OnePlus 12 या iQOO 12। अवधेश भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको लैपटॉप तो रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज क्रोमबुक आप ले सकते हो। 30,000 के नीचे आप एक लैपटॉप लोगे तो आपको मज़ा नहीं मिलेगा, मतलब दैट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन। जहाँ तक बात है iQOO या वन प्लस की, तो अगर मैं आपकी जगह होता और अगर मैं अफोर्ड कर पाता, तो क्योंकि वन प्लस थोड़ा महंगा है तो मैं वन प्लस ही लेता, लेकिन अगर बजट एकदम टाइट होता और इनमें से कोई एक पिक करना पड़ता तो फिर मैं iQOO लेता। पीके पांडे कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट मी अंडर 60,000 पीसी और लैपटॉप। यार डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। मतलब देखो 60,000 का अगर आप एक पीसी लोगे तो पीसी आप बनवा सकते हो, और मैं बोलूँगा परफॉर्मेंस जो है वो आपको 60,000 के लैपटॉप से बेटर मिलेगी। बट फिर आप लिमिट हो जाओगे एक ही जगह पे कि आपको पता है कि ये कोना है, ये मेरी टेबल है, यहाँ पे कंप्यूटर लगा है और मैं यहीं पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। लैपटॉप आपको 60,000 में मिल जाएगा, बट परफॉर्मेंस उस पीसी के लेवल पे नहीं मिलेगी, बट पोर्टेबिलिटी आपको मिलेगी थोड़ा सा। तो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके यूजेज के ऊपर डिसाइड आप करके अपना फैसला ले लो। 60,000 इज़ अ डिसेंट बजट फॉर पीसी और लैपटॉप जो आपको बनवाना हो। पोकी फायर ब्रदर्स कह रहे हैं गुरुजी मैं एक लैपटॉप लेना चाहता हूं, तो मैकबुक एयर M3 वर्सेस गैलेक्सी बुक 4 प्रो कौन सा लूं, या फिर गैलेक्सी बुक 4 एज स्नैपड्रैगन X एलीट के लिए वेट करूं। मुझे ऑलराउंडर लैपटॉप चाहिए अंडर 1.5 लाख और मेरे पास S23 FE है, तो कौन सा लेना सही होगा? यार देखो, 2 बातें हैं यहाँ पे। अगर आप एक ऑलराउंडर लैपटॉप की बात कर रहे हो तो मैं उसमें गेमिंग भी इंक्लूड करूँगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी जो गैलेक्सी बुक 4 आपने बताई है या मैकबुक आपने बताई है, दोनों में ही आप वो गेमिंग वाला जो एक्सट्रीम वाला मतलब अल्टीमेट परफॉर्मेंस होती है वो आप अचीव नहीं कर सकते हो। दीज आर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स यूजुअली। तो ये बात तो गई है एक तरफ। अगर आपका बजट 1.5 लाख का है तो आई कैन रिकमेंड यू कि आप एक प्रॉपर हाई एंड गेमिंग लैपटॉप की तरफ जाओ, अगर आपको एक ऑलराउंडर मशीन चाहिए टू बी ऑनेस्ट। और आपके पास में सैमसंग का फ़ोन है तो अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप लोगे तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में काम कर जाती हैं, यू नो, लिंक टू विंडोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोलैबोरेशन इज़ क्वाइट गुड, तो वो आपको काम में आ सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत जो है वो मैनेज कर सकते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ कोई दिक्कत नहीं है गेमिंग की भी ऐसा, तो 1.5 लाख के बजट में मैं आपको रेकमेंड करूँगा थोड़ा सा पैसा और ऐड कर लो। और आपको अभी एजुकेशन ऑफर वगैरह भी चल रहा है तो एप्पल का मैकबुक प्रो ले सकते हो आप, वो भी एक बहुत अच्छा आपको ऑप्शन देगा। बट
गेमिंग अगर नहीं करते हो, अगर गेमिंग नहीं करते हो, आप बोलते हो कि फ़र्क नहीं पड़ता गेमिंग से, तो आप गैलेक्सी बुक 4 भी ले सकते हो। इट वर्क्स वेरी फ्लॉलेसली विद सैमसंग इकोसिस्टम पूरा का पूरा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैकबुक जो है वो आपको जाना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग जवाब हो सकता है बट रियलिटी यही है यार। मिशन कह रहे फॉर कंटेंट क्रिएशन iPhone 16 Pro और a DSLR camera and laptop for editing. Note, camera and laptop price should match to iPhone 16 Pro. That's my budget. And if camera and DSLR is your suggestion, please mention which will be best brands matching price of iPhone 16 Pro. And if you suggest iPhone 16 Pro, will it be available at 1,20,000? Is iPhone 16 Pro 128GB good for editing as well? Or even if I buy iPhone, will need laptop for editing? ओके तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको पता नहीं है कि iPhone 16 Pro के अंदर क्या कैमरा सेटअप होने वाला है। लुक्स लाइक कि इंप्रूवमेंट होंगे 15 Pro से, स्पेशली टेलीफोटो कैमरा वगैरह में। और प्राइस 1,20,000 में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जब इंडिया में लॉन्च होगा तो यूजुअली आई थिंक 1,35 तक प्राइस जाने वाली है। जो 15 Pro की थी बेसिकली उससे कम नहीं होने वाली है प्राइस, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये तो पहली बात। अब बाहर के वेरिएंट्स इंपोर्ट करते हो, मंगवाते हो, तो आपको 1,20 तक मिल सकता है। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि 16 Pro या फिर एक DSLR और लैपटॉप जो कि कंबाइंड उसी बजट में आ जाए, तो मैं आपको बोलूँगा 16 Pro। और उसका रीज़न क्या है कि कैमराज आर गेटिंग रियली गुड। आप एक DSLR लो, उसमें आपके पास में उतना वर्सेटाइल ऑप्शन नहीं मिलेगा लेंसेज के हिसाब से। या तो फिर आप सारे लेंसेज खरीदो, टेलीफोटो भी लो और एक नॉर्मल वाइड एंगल भी लो, फिर अल्ट्रा वाइड भी लो, मतलब अगर आपको अलग अलग सिनेरियोज में शूट करना है तो आईफोन में आपको सब चीज़ें एक ही फ़ोन में मिल जाएंगी। दूसरी बात, फिर आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा और एक बल्कि सामान है मतलब पूरा। आईफोन में आपको एडवांटेज क्या मिलता है ना, कैमरा बहुत अच्छा है। आपको केवल थोड़ी बहुत अपनी लाइटिंग देखनी है। अगर आप लाइटिंग अच्छी कर सकते हो, जो कि बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ में आप कर पाओगे, तो आपको ओवरऑल उस सेटअप में वीडियो क्वालिटी आईफोन की भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो आईफोन आप ले लो। एडिटिंग की जहाँ तक बात है, आईफोन में लोग कर सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि थोड़ा स्क्रीन छोटा होता है, बट ऐप्स वगैरह बहुत अच्छी होती है iOS के अंदर और आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। हाँ, वो प्रीमियर प्रो और वो सब जो होता है वो ऑफ कोर्स आप नहीं कर पाओगे, वो एक लैपटॉप पे होता है। तो मेरे को आपका अभी लेवल नहीं पता कि आप बिगिनर लेवल पे हो या आप किस लेवल पे हो, लेकिन जो ऐप्स अभी आ गई हैं बहुत सारी ऐप स्टोर में और बहुत सारा AI वाला ऑप्शन भी आ गया है। तो एडिटिंग अगेन स्पेशली फॉर रील्स वगैरह अगर आप बना रहे हो ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, ट्रैवल करते हो, आपको ब्लॉग बनाना है, कुछ भी है, तो मैं आईफोन को रेकमेंड करूंगा। आप 16 Pro का देख लो, आप इंतजार करके किस प्राइस पे आता है और उस टाइम पे क्या रहता है पूरा सिस्टम। अगर लगता है कि यार ज़्यादा चेंजेस नहीं है तो 15 Pro ले लेना। मतलब प्रणीत के दो सवाल हैं। पहला, इज इट बेटर टू प्ले गेम्स इन PS5 विद गुड मॉनिटर और अ गेमिंग लैपटॉप अराउंड 1 लाख? दूसरा, विल गेमिंग लैपटॉप्स मार्केट फॉल इन अपकमिंग ईयर्स बिकॉज मेनी ऑफ देम आर बाइंग थिन एंड लाइटवेट लैपटॉप्स फॉर बेटर पोर्टेबिलिटी? प्रणीत भाई देखो, जहाँ तक पहले सवाल का जवाब देता हूँ ना, तो ये दो अलग अलग तरह के यूज़र्स हैं। मतलब काफ़ी लोग हैं जिनको प्ले स्टेशन में मज़ा आता है, उनको कंसोल चाहिए, अपने लिविंग रूम में बैठते हैं, टीवी में गेम खेलते हैं, और वो एक पूरा सोशलाइजिंग के लिए भी अच्छा होता है। आपके घर में कोई फ्रेंड आ गया तो एक उसने पकड़ लिया कंसोल, आप दो लोग साथ में मिलकर गेम खेल रहे हो, मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जो पीसी गेमिंग है, इट इज़ मोर पर्सनल, कि आप अपने गेमिंग डेस्क पे बैठे हो और अपने कंप्यूटर के सामने अपना गेम खेला है, या लैपटॉप में भी अगर आप गेम खेलो फॉर दैट मैटर, तो मतलब दैट एक्सपीरियंस इज क्वाइट पर्सनल। बट विद कंसोल्स इट्स मोर सोशल एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस है गेमिंग का। तो आपको दोनों में से एक पिक करना पड़ेगा। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कंसोल की तरफ जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं गेमिंग पीसी में गेम खेलना प्रेफर नहीं करूंगा, बट कंपेयर अगर करेंगे तो मैं अपना सोफे पे बैठ के आराम से अपना लिविंग रूम में और टीवी लगा के, और मैं वैसे मैं गेम खेलना पसंद करूंगा। जहाँ तक बात है आपके दूसरे सवाल की, गेमिंग लैपटॉप्स का मार्केट डाउन जाएगा क्योंकि लोग जो है वो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स ले रहे हैं, तो ये बात कुछ हद तक सही है। और गेमिंग लैपटॉप्स का वैसे भी जो मार्केट है वो ज़्यादा इतना वो बड़ा है नहीं, मतलब यू नो इट्स वेरी लिमिटेड सेगमेंट। एक और चीज़ जो इसको इम्पैक्ट करेगी वो करेगी हैंड हेल्ड कंसोल्स, जो आपको ये मिल रहे हैं ना फ्रॉम फॉर एग्जांपल MSI या Asus या ये सब जो आपको Lenovo वगैरह जो आपको मिल रहे हैं गेमिंग कंसोल्स बेसिकली विद लाइक फुल विंडोज़ और एकदम ऐसा हैंडल्ड, वो शायद थोड़ा सा और इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को। आफिया कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी माई चॉइस बिटवीन प्रो DSLR वर्सेस स्मार्टफोन कैमरा, माई प्रायोरिटी इज क्वालिटी। यार देखो, ऑनेस्टली जवाब देता हूँ, DSLR को स्मार्टफोन मैच नहीं कर सकता। बट असल बात क्या है ना कि जैसे आईफोन या सैमसंग, मेरे सामने दो फोन पड़े हैं, हम दोनों की बात कर लो। ये 1.25 लाख का आता है, ये मान लो 1.5 लाख का आता है, 1.25 लाख, वही मतलब सिमिलर प्राइस रेंज के दोनों फोन हैं। आप अगर इस प्राइस का कोई कैमरा लोगे तो आपको रिजल्ट में मैं बोलूँगा
शायद यही आगे निकल जाए, बिकॉज कैमरा प्लस अलग अलग लेंसेज जो आपको इसमें मिल जाते हैं अलग अलग फोकल लेंस के लिए, वो सब कंबाइंड स्मार्टफोन्स आर मूविंग वेरी फास्ट विद AI फीचर्स, विद कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग। अगर हम बात करते हैं एक हाई ग्रेड कैमरा की, जहाँ पे कैमरा की बॉडी आपकी 2-3 लाख की है, फिर आपकी 2-2 लाख के लेंसेज आपने लगा दिए हैं, तो वो 10-12 लाख का अगर आपने सेटअप कर दिया है वो इससे कहीं ज़्यादा बेटर होगा। बट जो कन्वीनियंस आपको स्मार्टफोन देते हैं ना, वो फिर आपको कैमरास दे नहीं पाएंगे, तो ये एक ट्रेड ऑफ है। तो अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो जिस प्राइस में आते हैं, फॉर एग्जांपल कि 25,000 का फ़ोन होता है, वो कैमरा बहुत अच्छा होता है उसका। 25,000 में आप कोई भी कैमरा ले ही नहीं पाओगे ढंग से फोटो खींचने के लिए, या मिलेगा तो पता नहीं कितना पुराना DSLR मिलेगा विद द किट लेंस या व्हाटएवर। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि आप किस लिए काम करना चाहते हो। आप एक प्रोफेशनल हो तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन अ प्रो ग्रेड DSLR जहाँ पे आपने 50 लेंसेज ले रखे हैं, मतलब वो एक अलग दुनिया है। लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो, आपको ट्रैवल कर रहे हो, फोटोज़ खींचनी एंड ऑल, तो आज के जो स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हीरो पूछ रहे हैं प्लीज सजेस्ट iPad M2 11 इंच सेल्यूलर या 13 इंच ओनली वाईफाई, कौन सा लेना सही रहेगा एज अ स्टूडेंट? यार मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मतलब देखो, अगर साइज इज नॉट एन इशू, आप अगर 13 इंच वाला लैपटॉप iPad आपके लिए ज़्यादा बल्कि नहीं है तो आप 13 इंच वाले मॉडल पे ही जाओ। वाईफाई और सेल्यूलर के अंदर ना मैं आपको बोलूँगा कि वाईफाई इज़ ओके, बिकॉज सेलुलर के लिए आप बहुत ज़्यादा प्राइस पे करते हो, और सेलुलर के अंदर क्या होगा, केवल आपको ऑन द गो नेटवर्क मिल जाएगा, उसमें आप एक अपनी सिम ऐड कर सकते हो। वो काम तो आप मोबाइल फ़ोन से हॉटस्पॉट देके भी कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि यूजुअली आप जहाँ पे भी रहोगे, फॉर एग्जांपल हम स्कूल कॉलेज की बात कर लेते हैं, घर की बात करें, तो आज की डेट में वाईफाई इज़ ईजिली अवेलेबल, तो आपका काम वैसे भी चला सकते हो आप। तो सेलुलर के लिए एक्स्ट्रा पैसे डालने से बेहतर ये है कि या तो आप 11 इंच वाला मॉडल लो, वाईफाई वाला ले लो, पैसे बचा लो, और अगर आपको पैसे ऐड कर सकते हो तो 13 इंच का ले लो, बट देन अगेन विद वाईफाई ओनली। सेलुलर के अंदर जाके आई डोंट सी इट दैट प्रैक्टिकल कि आप उसके लिए इतना पैसा पे करो, वो तो फ़ोन से हॉटस्पॉट दे दो, काम आपका वैसे ही हो जाएगा ना। फनी कमेंटर कह रहे हैं गुरुजी अंडर 30 के कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, प्रायोरिटी, लाइट वेट एंड कैमरा? थोड़ा सब्र कर लो, जुलाई के महीने में 2-3 नए फोन आने वाले हैं इस प्राइस ब्रैकेट में विद क्वाइट अमेजिंग कैमरास, थोड़ा वेट कर लो। लीवाई कह रहे हैं हेलो टीजी, मैं गेमिंग क्रिएटर बनना चाहता हूं और मेरे पास एक 10K सब्सक्राइबर्स का चैनल भी है जिसपे मैंने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी है, तो मैं शुरू करूं तो क्या नए चैनल स्टार्ट करूं या उसी चैनल से, एंड ऑल्सो शॉर्ट्स बनाओ, लॉन्ग कंफ्यूज हूं, प्लीज हेल्प। यार दोनों बनाओ, शॉर्ट्स भी बनाओ, बिकॉज शॉर्ट्स से रीच काफ़ी अच्छी आती है और आपको एक अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जहाँ तक बात है आपके चैनल की, तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि नया चैनल बना लो, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही है, और दोनों में सेम कंटेंट अपलोड करते रहो, तो आपका कुछ एक्स्ट्रा जाएगा नहीं उसमें, खाली एक एक्स्ट्रा अपलोड होगा आपका, और आपको मालूम चल जाएगा 1 महीने बाद कि कहाँ से कितना कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। आपको जो लगता है कि सही चल रहा है उसको कंटिन्यू कर लो, आगे दूसरों को छोड़ दो, तो ये बेटर अप्रोच है। गोपाल पूछ रहे हैं गुरुजी आपका हेल्थ कैसा है, सब ठीक है ना? भाई सब बढ़िया है, भगवान की मेहरबानी है, एंड आई होप कि हम सभी एकदम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तंदुरुस्त रहें, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, तो ऑल गुड। आदित्य कह रहे हैं पीसी बिल्ड मीटअप अपडेट्स, GTA 6 का कोई अपडेट है क्या, एंड व्लॉग्स बनाओ, मैं दुबई आना चाहता हूँ करियर एंड जॉब के पर्पसेस से, मेक अ वीडियो ऑन इट। यार दुबई आ सकते हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दुबई इज नॉट इन अ, मतलब अभी मैं बोलूँगा एज अ विजिट पे आप आओ और आप नॉट, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे लोग हैं नौकरियों की तलाश में, और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, बिकॉज कोविड के बाद में काफ़ी लोग दुबई से मूव हो गए बाहर, अब वो दोबारा आना चाह रहे हैं, तो प्रायोरिटी पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे दुबई को जानते हुए दे आर डेफिनेटली वे मोर एलिजिबल, मैं बोलूँगा। तो ये एक बार आप सोच समझ के आना, अदरवाइज़ आप ये सोच के आओगे और मैं दुबई आ रहा हूँ और खर्चा लगाओगे और फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेक श्योर। जहाँ तक बात है पीसी बिल्ड अपडेट, तो यार ये अपडेट में निकल रहा है, लंबा मामला अटक गया है। मीटअप वगैरह का भी अभी मैं इनफैक्ट कल ही एक मीटिंग करके आया था, तो देयर समथिंग दैट्स कुकिंग। जहाँ तक बात है GTA 6 की, तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कब तक आता है। विकी पूछ रहा है OnePlus Nord 3 20K में मिल रहा है, तो उसे लेना चाहिए क्या फॉर नॉर्मल यूसेज? हाँ ले लो यार, Nord 3 इज अ वेरी गुड फोन, मतलब 20,000 में तो मिल रहा है, तो अच्छा फ़ोन ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
योगेश पूछ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम एप्पल एंड सैमसंग, कैन एनी अदर ब्रांड मेक अ प्लेस इन प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट एंड व्हिच ब्रांड विल दैट बी? व्हाट आर द थिंग्स दैट गूगल पिक्सल स्मार्टफोन नीड्स मोर इंप्रूवमेंट इन? यार देखो, एप्पल और सैमसंग के अलावा आई डोंट सी एनी अदर ब्रांड इन द नियर फ्यूचर जो एकदम ऐसा प्रीमियम स्मार्टफोन अपनी जगह बना ले। ब्रांड्स आर ट्राइंग रियली हार्ड, बट इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। वन प्लस कुछ हद तक काम कर जाता है, बट देन वो भी एक सर्टेन प्राइस ब्रैकेट तक ही है, नॉट बियॉन्ड दैट। गूगल डेफिनेटली होना चाहिए, बट गूगल को लेके ना विजिबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, लोगों को कई बार तो अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है। तो गूगल को आई थिंक मार्केटिंग और करनी चाहिए, थोड़ा सा एक बज़ जो है वो क्रिएट करना चाहिए। और फोन्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो फोन्स आर गुड, बट इंडिया में फॉर एग्जाम्पल वेरियंट्स हमको नहीं मिलते हैं। अब जैसे पिक्सल आएगा तो वो 128 GB पे खत्म हो गया था 8 Pro, तो अब 128 GB से ऊपर यार मतलब जो लाख रुपए खर्च करता है उसको चाहिए ज़्यादा स्टोरेज वेरिएंट, तो वो सब नहीं मिल पाना, तो वो थोड़ा सा एक इशू है। उसके अलावा आई थिंक आफ्टर सेल्स का भी एक इशू है इंडिया में अभी के लिए भी गूगल का, कि वो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नेटवर्क नहीं है जस्ट लाइक एप्पल या सैमसंग। तो गूगल को उन सब चीज़ों में काम करना चाहिए, और गूगल के पास में पोटेंशियल है। मैं बोलूँगा गूगल कुड बी द थर्ड ब्रांड, बट ओनली इफ गूगल ये सब करे और लोग इसको एक्सेप्ट करें। बट अभी के लिए तो भैया इट्स ईदर एप्पल और सैमसंग। उदीप्ता कह रही हैं, बहुत अच्छा रिवेंज था ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड इंग्लैंड के साथ। अरे मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया यार दोनों मैचेस देख के, एकदम बिल्कुल बैक टू बैक। और यस, दिस वर्ल्ड कप हैज़ कंप्लीटली बीन फन। तो आगे चलता रहे ऐसे क्रिकेट यार, और क्या है, मतलब मज़ा आए। लास्ट क्वेश्चन है दीक्षित की तरफ से, वो कह रहे हैं, भाई जी, इज ईयरबड्स प्रो 2 कॉपी वर्थ विद ऑल द फीचर वर्किंग इंक्लूडिंग ANC लोकेशन वायरलेस चार्जिंग एट 1100 रुपीज विद लाइफ टाइम वारंटी बाय शॉप? भाई सब कुछ ठीक है आपकी बात, बस उस शॉप वाले से पूछना कि ईयरबड की छोड़, पहले अपनी बता, तेरी लाइफ टाइम वारंटी है कि नहीं है, तेरी और दुकान की। मतलब यार कुछ भी बोलते हैं। देखो 1100 रुपये में अगर आपको ये सब मिल रहा है तो ले लो यार, फिर ख़राब होगा या जो भी है, मतलब ठीक है अगर दे रहा है वारंटी तो, या जो भी है तो खरीद लो। असली वाला मज़ा तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, बट हाँ क्लोज टू दैट। और 1100 से और सस्ता क्या ही लोगे यार। दैट्स इट। तो गाइज, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स जो आपने पूछे मैंने आपको दे दिए हैं। अगले एपिसोड्स में अगर आपको पूछने हैं अपने सवाल तो यूज द हैशटैग बोलो गुरुजी, नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हो, और इंतजार कर सकते हो अगले संडे का, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट संडे एक और एपिसोड में ऐसे आपको सवालों का जवाब देते हुए। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।